और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वो ये है कि जो कपल का रिलेशनशिप होता है, यानी जो शादी का रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक आप लोग वेट भी करोगे कि उसके ऊपर तो आया ही नहीं, और वो हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। देखो, रिलेशनशिप अगर ये वर्ड मैं जब भी बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में यही आएगा कि किसी कपल की बात कर रहा हूँ, किसी हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, किसी शादी की बात कर रहा हूँ। देखो, रिलेशनशिप को लेकर के हमारे माइंड में पहले से कुछ अलग ही प्रीकंसीव नोशंस होते हैं जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ। हमको लगता है शादी इज अ रिलेशनशिप, या फिर एक कपल होना, एक अफेयर होना, वही एक रिलेशनशिप होता है। देखो, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में आप जिससे भी जुड़ते हो, दैट इज व्हाट रिलेशनशिप। हर एक इंसान के साथ जब आप जुड़ते हो तो वो एक तरह का रिलेशनशिप होता है। मैं अगर छोटे से स्टार्ट करूँ तो हम वैसे समझते हैं, एक छोटा बच्चा रहता है जो स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद उसके दोस्त रहते हैं बहुत सारे, है ना। तो दोस्त क्या है? दोस्तों के साथ जो दोस्ती, दैट इज व्हाट अ रिलेशनशिप। फिर उस स्कूल के अंदर उसी बच्चे के टीचर भी है, तो टीचर के साथ जो है वो भी एक रिलेशनशिप है, राइट। यानी जो टीचर स्टूडेंट का है वो एक रिलेशनशिप है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, प्रोफेसर के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। फिर वही बच्चा जॉब के लिए जाता है, जॉब में भी रिलेशनशिप होती है। इन शॉर्ट, हर तरह से आप जितने भी लोगों से लाइफ में जुड़ते हो उनके साथ आपकी कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है। हमको क्या लगता है अब तक कि हम एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, वही रिलेशनशिप है। अरे नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप होता है, बट वो अलग रिलेशनशिप है। आप लाइफ में जितने भी लोगों से जुड़ते हो उन सबके साथ आपकी जो होती है, जो दोस्ती होती है, उसको आप रिलेशनशिप बोल सकते हो। अब आप ऐसा नहीं कि आप किसी शॉप में जा रहे हो, शॉप के अंदर जो भी कुछ कपड़े खरीद ले, कुछ भी कर लिया, मॉल में चले गए, कपड़े खरीद लिए, फोन खरीदा, वो उसके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट आप जिनके साथ रोज उठते बैठते हो, इग्नोर दिस, आप जिनके साथ रोज उठते बैठते हो उन सब के साथ आपकी जो है, दैट इज व्हाट रिलेशनशिप। ओके, जैसे आपके घर में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होती है, फिर आपके दोस्तों के साथ है, स्कूल में, यहाँ वहाँ, हर जगह जितने भी लोगों से आप रोज बातचीत करते हो, कांटेक्ट में आते हो, उनके साथ आपकी एक तरह से रिलेशनशिप होती है। अब ध्यान से समझो रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है। देखो, रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत तरह से होती है। जैसे कोई अच्छी रिलेशनशिप्स होती है, कोई टॉक्सिक हो जाती है, कोई खराब होती है, कहीं पे बहुत झगड़े होते हैं, कहीं पे बहुत अच्छी सी चीजें चल रही होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम ना रिलेशनशिप के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को सही से समझ नहीं पाते। देखो, हर रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर दोस्ती की रिलेशनशिप है, मान लो आपका एक फ्रेंड है, तो उसके साथ आप कैसे बिहेव करोगे, उसके साथ कैसे बातचीत करोगे? अरे यार घर की बात करोगे, राइट। तो वो अलग चीज हो गई। अगर आपकी, जैसे मैंने पहले बताया, आपके टीचर के साथ भी रिलेशनशिप है, क्या वहां पे करोगे अरे यार, तो टीचर आपको लगा देगा दुकान के नीचे, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपके बॉस के साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, तो जाओ उसको टपली मार के दिखाओ, नहीं कर सकते ना, वो वहां पे गलत हो जाता है। सो द थिंग इज, हर एक रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स अलग होते हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हर एक रिलेशनशिप के अंदर में कुछ बैरियर्स, कुछ बाउंड्रीज होती है, उन बाउंड्रीज को आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। जिस रिलेशनशिप के अंदर जो देना जरूरी है वहां पर वही चीजें देनी चाहिए आपको। अगर कुछ और दोगे तो आउटकम भी गलत आ जाएगा, जैसे आपकी एक दोस्ती की रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे क्या देना जरूरी है? वहाँ पे अच्छी बातें करना जरूरी है, जो भी एक दूसरे को हेल्प करना जरूरी है। दैट इज व्हाट द फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप। अगर मैं किसी एक लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ होती है भाई। आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, ख्यालों में खोए रहते हो, तो वो सारी चीज़ें, वो एक तरह का अलग तरह का रिलेशनशिप है। अगर आप एक जॉब की बात करते हो, वहाँ पे क्या है, आप कौन हो? एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर आपसे क्या मांग रहा है? प्यार थोड़ी मांग रहा है, या फिर आपसे कोई हेल्प थोड़ी मांग रहा है, आपसे कॉपरेशन मांग रहा है। जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उसको कॉपरेट करना है, जो भी आपका काम है वो सही टाइम पे करना है, बदले में आपको सही टाइम पे सैलरी देगा। तो ये अलग रिलेशनशिप हो गया। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ, या मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलेगा कौन बोल रहा है? किसने बोला? भैया प्यार मत कर, तू काम कर और पैसा ले और निकल यहाँ से। वो अलग रिलेशनशिप हो गया। तो वहां पर वही चीजें देना जरूरी है। घर का रिलेशनशिप अलग होता है, पापा के साथ आपकी ट्यूनिंग अलग होती है, मम्मी के साथ ट्यूनिंग अलग होती है। पापा से रिलेशनशिप अलग होता है, मम्मी से रिलेशनशिप अलग होता है। मम्मी को आप प्यार से जिद कर सकते हो, पापा के सामने जिद नहीं कर सकते। पापा बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी कभी अच्छे भी होते हैं, यानी सारे पापा अच्छे होते हैं, बट द थिंग इज उनका नेचर अलग होता है, कोई स्ट्रिक्ट होता है, कोई स्वीट होता है। सो द थिंग इज, हर एक रिलेशनशिप के अंदर क्या है, उसके फंडामेंटल्स अलग है। उसको समझ करके आपको वहां पे उस तरह से बिहेव करना है, उस तरह से उस रिलेशनशिप को डील करना है, उस तरह से वहां पे वही चीजें देनी है, तो उसी तरह का रिजल्ट भी आएगा। अगर आप कुछ और दे रहे हो तो रिजल्ट भी भलता आएगा। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। जिस भी रिलेशनशिप के अंदर जो भी देना जरूरी है वहां पर वही दो, राइट। ये सारी चीजें होगी। अभी समझते कौन सी रिलेशनशिप में क्या देना जरूरी है। देखो, हर एक रिलेशनशिप के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती है, वहां पे सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट आपको हर रिलेशनशिप के अंदर मेंटेन करना है।
तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, टीचर स्टूडेंट का हो, मम्मी पापा का हो, किसी का भी हो, मम्मी का बेटे का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी रिलेशनशिप हो, वहाँ पे ट्रस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ट्रस्ट वहाँ पर होना ही चाहिए। वहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि झूठ बोल दे तो चलेगा, झूठ बोल देगा तो फिर वो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, रिलेशनशिप हो या ना हो, किसी के साथ भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो अलग बात है। सो द थिंग इज, हमने देखा ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। फिर किसी भी तरह का रिलेशनशिप है वहाँ पर फिर आता है सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। हर रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, बट ये जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड यहाँ पे मैंने बोला है वो आई थिंक इसके लिए नहीं लागू होता है। कौन सा? आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं लागू होता है। आपका एम्प्लॉयर आपको क्यों अंडरस्टैंड करेगा? क्या उसने ठेका लिया है? नहीं, वो आपको पैसे दे रहा है। अगर आप बोलोगे अरे सर मेरे को ना बॉस आज मुझे आने में ना 1 घंटा लेट हो जाएगा, तो बोलेगा हाँ चलेगा, आराम से आओ, कोई बात नहीं। आज बोलेगा, फिर कल भी करोगे, फिर परसों भी करोगे, फिर मोनोटोनस हो जाएगी वो चीज़ें, फिर रिपीटेटिव हो जाएगी, बार बार वही चीज़ करोगे। तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अच्छा है उस रिलेशनशिप के अंदर। कौन सी? जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, वहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अच्छा है। यानी कौन सी अंडरस्टैंडिंग? समझो, इस चीज़ को ध्यान से समझो। यानी अगर वो आपको बोलते हैं ना गलती पे पनिश करता है तो अच्छी बात है, बिकॉज वो चीज़ फिर आप बार बार करोगे, आपको आदत पड़ जाएगी, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कौन सी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, वो भी समझना यहाँ पे जरूरी है। तो ये आपको सारी डिप की बात है आपको समझने में यहाँ पे बेसिक्स आपके क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे रिस्पेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी जो भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल हो, वहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप अगले की रिस्पेक्ट करो तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, समझ रहे हो ना? आप अपने एम्प्लॉयर की रिस्पेक्ट करो तो बदले में वो भी आपकी करेगा। आप अपने टीचर्स की करो तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने पेरेंट्स की करो, दोस्तों की करो, गर्लफ्रेंड की करो, बॉयफ्रेंड की करो, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फिर केयर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो केयर की मैं बात करूँ, अगेन ये चीज़ आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है ना, वहाँ पर नहीं मैटर करती। जो भी सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अलग हो गई, पर्सनल रिलेशनशिप्स यहाँ पे अलग हो गई। और जो अफेयर होता है आपका, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो एक प्राइवेट रिलेशनशिप होता है। प्राइवेट और सीक्रेट में फर्क होता है। कभी भी चीज़ों को अपने प्राइवेट रखो, सीक्रेट रखना अलग बात होती है। सीक्रेट का मतलब क्या है कि आप उसको छुपा रहे हो, सीक्रेट अलग है, प्राइवेसी अलग होता है। तो प्राइवेट रखो, उसमें कोई बुराई नहीं, बट सीक्रेट मत रखना। सीक्रेट का मतलब क्या है? आपके शायद 2-4 रिलेशनशिप है, तभी आप उसको सीक्रेट रख रहे हो, राइट? प्राइवेट रखो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इवन आई वुड से कि आपकी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप है, उसको आपको मोर और लेस प्राइवेट ही रखना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फिर। ओके, सो हमने देखा कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कुछ अलग होती है, पर्सनल अलग होती है, कुछ में फंडामेंटल्स बेसिक वो सेम होती है। जैसे कि ट्रस्ट जो है हर रिलेशनशिप में होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो पर्सनल रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे क्या है ना, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा अच्छा होता है, न्यूट्रल रहना ज़्यादा अच्छा होता है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। वन मोर थिंग, न्यूट्रल रहना आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पर भी होना चाहिए। अगर आप न्यूट्रल हो अपनी रिलेशनशिप के अंदर तो अच्छी बात है। चलो, न्यूट्रल देख लें हमने। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर, यानी जो पर्सनल है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्राइवेट में ना हो तो अच्छा है, अगर थोड़ी बहुत है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बात करते हैं केयर। केयर भी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आपके कौन लगते हैं जो आपकी केयर करेंगे? यानी जो आपका बॉस है, आपको सैलरी दे रहा है, आपकी केयर क्यों करेगा? हाँ, केयर का मतलब क्या है? वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपको कुछ चीज़ें देगा, जैसे कि आपको हेल्थ क्या कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज दे रहा है, मेडिक्लेम दे रहा है, वगैरह वगैरह जो दे रहा है, वो अलग चीज़ होगी। बट आपको इसे पर्सनली सब्जेक्ट वाइज केयर नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो सबकी कर रहे हैं, करेगा तो सबको करेगा, वरना किसी को नहीं करेगा, ऐसा। तो वो एक केयर अलग हो गई। यहाँ पे केयर क्या होती है? जो पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की केयर है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा। जो मैं एक दोस्त हूँ, अपने अगले दोस्त को बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं एक भाई हूँ, बहन से बहुत प्यार है, मम्मी से बहुत प्यार है, पापा से प्यार है, तो वो अलग चीज़ हो गई। तो वहाँ पे क्या है? केयर होना ज़रूरी है, प्यार होना ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल में भी हमने देख लिया, प्रोफेशनल में क्या है? ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो तो ठीक है, ज़्यादा हो तो फिर वो गलत हो जाएगा, यानी फिर अगला दोनों में से एक जन वहाँ पे बेनिफिट उठाएगा उस चीज़ का, ऐसा। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ना हो तो अच्छा है। मतलब देखो, कौन से ना की बात करो, समझो। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयर का काम ना करे, करो भाई, सब करो, बट प्रैक्टिकल लेवल पे करो, यानी न्यूट्रल रह करके करो। देखो, अंडरस्टैंडिंग जब भी आती है ना, तो वहाँ पर इमोशनल हो जाती है। तो मुझे समझ लेता है ना, आज थोड़ा लेट जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरा बॉस अच्छा है, समझ लेता है, वो समझ रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, बिकॉज ये बॉस समझ रहा है। आप किसी और कंपनी में गए, उस बॉस ने नहीं समझा, तो फिर आपको आदत लग जाएगी, आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप हमेशा लेट जाओगे। तो वो सारी चीजें वहाँ पे ना हो तो अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना ही बेटर है। फिर हमने देखा केयर करेगा तो ऑब्जेक्टिवली सबकी करेगा, सब्जेक्टिवली किसी एक की नहीं करेगा। प्लस क्या देखा हमने? प्यार कैसे होता है भाई? प्यार क्या होता है? प्यार तो आपको वहाँ पर आपके काम से होना चाहिए, ना कि उस एम्प्लॉयर से होना चाहिए। उससे क्यों प्यार करोगे आप? फिर तो आपकी रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बन जाएगी, फिर आपको पर्सनल में आ जाएगा। तो प्यार ना हो, प्यार आपके काम से करो, और वो भी अपनी कंपनी से प्यार करे तो वो अलग चीज़ हो गई। तो प्यार है तो आपको अपने काम से होना चाहिए, जिस भी फील्ड में आप काम करो, जैसे आप एक इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जो भी हो, तो आपको उस पर्टिकुलर काम से प्यार होना चाहिए, वो ज़रूरी है। कुछ बेसिक हमने देखा। फिर हमने देखा कि क्या एक टीचर्स का रिलेशनशिप क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप भी अगेन वो प्रोफेशनल में आ जाता है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक हमने फंडामेंटल्स देखे रिलेशनशिप के अंदर। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वो ये है कि जो कपल का रिलेशनशिप होता है, यानी जो शादी का रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक आप लोग वेट भी करोगे कि उसके ऊपर तो आया ही नहीं, और वो है एक इंटीमेसी की बात करें तो उस रिलेशनशिप के अंदर इंटीमेसी होना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे रिलेशनशिप यहाँ पे देखे, एक प्रोफेशनल कुछ देखे और पर्सनल कुछ देखे। पर्सनल में हमने देखा पेरेंट्स वगैरह का सब देख लिया, दोस्तों का देखा, सब कुछ देखा। एंड प्रोफेशनल में हमने आपके जो जॉब देखा, स्कूल कॉलेज सब कुछ देखा। सो द थिंग इज, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वो है वो शादी का रिलेशनशिप है। कपल से मेरा मतलब शादी की बात करो, ना कि किसी सिर्फ सो कॉल्ड अफेयर की बात नहीं करो, शादी की बात करो। आपकी जो शादी का रिलेशनशिप है वहाँ पे क्या है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है इंटीमेसी। आप दोनों को अपने एक दूसरे के लिए इंटीमेसी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने देखी, रिस्पेक्ट देखा, प्यार देखा, केयर देखी, फिर क्या देखा, लव भी होता है, सब होना चाहिए पर्सनल रिलेशनशिप है तो, और अंडरस्टैंडिंग है, ये जो बेसिक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। प्लस इसमें एक कपल के यानी एक शादी के रिलेशनशिप के अंदर इंटीमेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो हमने देखा कि सुबह से लेकर रात तक आप इन सारे लोगों से डील करते रहते हो, तो इन सारे लोगों से डील करने के बाद जब आप घर पे आते हो तो वहाँ पे क्या आपकी जो वाइफ है तो उसके साथ जो रिलेशनशिप है वहाँ पे इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिलेशनशिप के एक कपल के रिलेशनशिप के स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें, यानी शादी के रिलेशनशिप के स्टैंड पॉइंट से देखें, तो बहुत ज़रूरी इंटीमेसी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर नहीं है ना तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, डबल डेट हो जाता है, चीटिंग हो जाता है, फलाना ढिमकाना चीज़ें होती रहती है। तो उससे बेटर क्या है, एक रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं शादी की रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बीच में प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, केयर, ट्रस्ट, ये बेसिक चीज़ें तो है। प्लस एक दूसरे के प्रति इंटीमेसी भी होनी चाहिए। अगर प्यार है तो इंटीमेसी भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आई होप इंटीमेसी आप समझ गए, ज़्यादा खुल के बोलना मैं नहीं चाहूँगा इसके बारे में। तो दोनों को एक दूसरे के लिए इंटीमेसी होनी चाहिए, और उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है और भी स्ट्रांग होता है, और यहाँ पर चीटिंग का, डबल डेट का, इन सारी चीज़ों का कोई चक्कर नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से खुश हो हर एक चीज़ में, प्यार में, इसमें, उसमें, हर एक स्टैंड पॉइंट पे, अगर रिलेशनशिप की जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है वहाँ पे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, तो वहाँ पे किसी तरह की चीटिंग कोई करेगा ही नहीं। फिर भी ऐसे कुछ बुद्धिजीव होते जो करते हैं, जैसे घर पे इतना सारी चीज़ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 जो बेसिक चीज़ें देखी सब मिलते हैं आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर, फिर भी बाहर जाके गलत चीज़ें करनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करो, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कर्मा इज अ बीच बोलते हैं ना, तो कर्मा सबके लिए सेम होता है, कभी ना कभी आपके ऊपर भी आएगी वो चीज़। तो बेटर क्या है कि ईमानदारी से रहो, मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलो। और ये भी कुछ 3 चीज़ें मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि हर एक इंसान को मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना चाहिए, तो ही वो एक आइडियल पर्सन है कि हर एक रिलेशनशिप में वो जा सकता है और वहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर सकता है, और दूसरा भी, अगला भी उसके साथ रहना चाहेगा। अगर एक इंसान मॉरली, एथिकली, लीगली सही है तो आपको भी ऐसे ही रहना है। एंड बस यही सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप के बारे में। और अगर रिलेशनशिप अभी ख़राब होने लग गया है तो उसके ऊपर भी आपको काम करना ज़रूरी है। अगर आपको कभी लगता है कि अरे मेरा रिलेशनशिप यहाँ पे जा करके ख़राब हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ पे उस चीज़ को आप सॉर्ट आउट करो, बैठ करके बातचीत करो, और उस रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको क्लियर करो। कोई भी चीज़ कभी भी मन में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखो क्या होता है ना, जब हम दिन का साइकिल देखें ना, तो सुबह होती है, शाम होती है, मतलब सूरज उगता है, ढलता है, यानी एक तरह से सनराइज होता है, सनसेट होता है, सब कुछ होता है। तो ये क्यों होता है? ये दर्शाता कि आपको कि नई सुबह हो रही। उसी तरह आपके दिन भर में जितनी भी चीज़ें होती है, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप से या फिर पर्सनल हो, उन सारे रिलेशनशिप में, और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी शादी की रिलेशनशिप, उसके अंदर भी जितनी भी चीज़ें सारे दिन में हो रही ना, सोने से पहले सब कुछ आप क्लैरिफाई करो अपने पार्टनर के साथ। उसको बोलो वहाँ पे कि भाई देखो, तुमको बताओ इस सारे दिन में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या मेरे से? नहीं हुई तो अच्छी बात है। अगर हुई है, इस बात का बुरा लगा, उस बात का बुरा लगा, कोई भी हर्ट हुआ है, अगर होता है ना जैसे आप झगड़ा करके सो गए, तो वैसे मत करो कभी भी। सोने से पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके ख़त्म करो। अगले दिन जैसे सनराइज होता है, उसी तरह आप भी अगले दिन नए से राइज होना, नए से उठना, और आपके जो दिन की शुरुआत है नए से करना। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। देखो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सोल्यूशन क्या है? बैठ के उस चीज़ को समाधान निकालो और ख़त्म करो इस बात को, मन में कुछ मत रखो। उससे क्या है ना, आपका रिलेशनशिप जो मैं कब से रिलेशनशिप बोल रहा हूँ, मैं हेल्दी रिलेशनशिप बोल पाऊंगा, और रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, जिससे कि आप भी खुश, वो भी खुश, और यहाँ पे दोनों के अंदर ट्रस्ट भी अच्छा डेवलप होगा, आप एक अच्छा इंसान भी बनोगे इसके साथ साथ। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, और अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और एक आप उसकी वजह से आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। सो यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा रिलेशनशिप के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के थ्रू
आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कुछ चीज़ें अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दी होगी तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून।